तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लोज टेस्ट और आज अपनी इस लाइव क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है पैसेज वन से। समझना और आंसर करने की कोशिश करना, तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को एक बार मैं पूरा पैसेज तो दिखा ही चुका हूं, एक बार सभी ऑप्शंस भी दिखा दिखा देता हूं। ये 5 क्वेश्चन का ये तुम्हारा पैसेज है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी किसके कितने आंसर सही आते हैं। ठीक है, चलो देखो और आंसर करना मुझे। पहला क्वेश्चन या पहला सेंटेंस कहता है इफ यू प्रिफर माउंटेन्स, अगर तुम्हें पहाड़ पर्वत पसंद है। ठीक है, किसके बजाय? डेजर्ट्स के बजाय, है ना, डेजर्ट मरुस्थल रेगिस्तान, इनके बजाय अगर तुम्हें क्या पसंद है? पहाड़। तो यहाँ पर 46 ऑप्शन में क्या आना चाहिए? अच्छा, ये चीज इतनी परफेक्ट है, अगर तुमने ग्रामर ठीक से पढ़ी हो तो तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिफर के साथ ना एक पेयर होता है। जब हम किसी से किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो प्रिफर के साथ में कुछ पेयर है, जो कि एडजेक्टिव के चैप्टर में तुम्हें बताया गया था। अगर तुम्हें ध्यान हो तो वो टू है ना। अगर इतनी सी बात तुम जानते हो तो समझ में आ गया होगा कि हमें ऑप्शंस में कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, और आंसर तुम्हारा सबका बिल्कुल सही आ रहा है, टू इसमें आएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू प्रेफर माउंटेन्स टू डेजर्ट्स, अगर तुम्हें डेजर्ट्स के बजाय माउंटेन्स पसंद है, ट्राई दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग जाना। ठीक है, वेस्ट बंगाल्स हिल हिल रिजोर्ट, वेस्ट बंगाल के हिल रिजोर्ट में जाना। दैट जो कि एट द फुट हिल्स, जो कि फुट हिल्स का मतलब क्या है? मतलब जो पहाड़ियां क्या कहते हैं, हिमालय के तलहटी में है या बिल्कुल एंड में जाकर के है, पैरों की साइड है हिमालय के, वहां पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वर्ड तुम कहोगे जो कि लास्ट के एरिया में जाकर के है, बिल्कुल उसके पैरों में जाकर के है हिमालय के? तो इनमें से तुम क्या वर्ड तुम यहाँ पर चूज करोगे? चारों में से बताओ। 147 कहता है नेस्लेज। नेस्ले तुम जानते हो, नेस्ले और कडल दोनों सिनोनिम है। दोनों का मतलब एक और सिनोनिम बता देता हूं उनका, नेस्ले का, कडल का, स्नगल का। स्नगल लिख ले दो, स्नगल लिख लेना यहाँ पर, SNUGGLE, स्नगल, है ना। स्नगल में ऐसे एस लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस वाली फ्लुएंसी आएगी। इन सब का मतलब क्या होता है? नेस्ले का, कडल का, स्नगल का, गले लगना या किसी के बहुत क्लोज रहना। ठीक है, ये इनका मीनिंग होता है। स्लीप का मतलब सोना, रेस्ट का मतलब जा करके किसी स्थान पर बच जाना या बचे हुए किसी स्थान पर होना, ये वाली फ्लुएंसी होती है। अलका, नमस्ते डिम्पल। अलका का आंसर यहाँ पर आया है डी, बिल्कुल सही आंसर है। रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ हिस्सा, मतलब हिमालय के एंड में जाकर के जो है मौजूद है चीजें, वो वहां पर जो फ्लुएंसी चाहिए हमें वो रेस्ट की आती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी हिल रिजोर्ट जो है वो किसी चीज के गले नहीं लगेगा। नेस्ले का मतलब भी गले लगना या फिर बहुत ही क्लोज बैठ जाना होता है। कडल का मतलब यही है, स्नगल का मतलब यही है। अब वो सोएगा नहीं, वो बचे हुए हिस्से में ही होगा या वहां पर जाकर के मौजूद तुम्हें मिलेगा, यही फ्लुएंसी आ सकती है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फुट हिल्स ऑफ द माइटी हिमालयाज। माइटी का मतलब याद रखेंगे, माइटी का मतलब होता है ताकतवर। जैसे गॉड के लिए हम माइटी वर्ड यूज करते हैं, माइटी गॉड का मतलब होता है कि सर्वशक्तिमान गॉड, वो वाली, है ना। चलो, तो हिमालयाज के ताकतवर हिमालय के पैरों में जाकर के ये पड़ता है। ठीक है, वाइल इन बंगाल, और जब तुम बंगाल में हो, जब तुम बंगाल में हो, इफ योर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर गेट्स द बेटर ऑफ यू, अगर तुम्हारी स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब अगर तुम्हारे अंदर का जोश जुनून उत्साह गेट्स बेटर ऑफ यू, अगर वो तुम्हें और ज्यादा बेटर फील करा रहा है या तुम अपने आप को और ज्यादा बेटर फील कर रहे हो उस जगह पे, तो फिर तुम अपनी फेरी को सुंदरवन भी ले जाना। फेरी का मतलब आप नाव समझेंगे, नाव, नौका, जो कि पानी से होकर के जाती है, आप जानते ही हैं। तो तुम अपनी फेरी को वहां पर भी लेकर के जाना। तो ये थोड़ी सी हिंदी है। तो यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है? और जब तुम बंगाल में हो तो तुम अपनी नाव को वहां पे लेके जाना, ये फ्लुएंसी है। तो और या इसलिए इस तरह की फ्लुएंसी आ रही है, दैट्स वाई आंसर बी होगा, और तुम सबका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, और जब तुम बंगाल में हो और तुम्हारी स्पिरिट तुम्हें फील कराए कुछ अच्छा, तो तुम अपनी फेरी को वहां पर मोड़ लेना। अब 149 में क्या तुम्हें लग रहा है?
तुम अपनी नाव को कहना, आस्क का मतलब पूछना, टेक का मतलब ले जाना, पिक का मतलब चुनना, पे का मतलब किसी को पेमेंट करना। क्या बताओगे तुम अपनी फेरी को, अपनी नाव को क्या करोगे इन चारों में से? बताओ, आंसर करो। 149 का बी बिल्कुल सही। अपनी फेरी को, अपनी नाव को तुम ले जाना, है ना, लेना सिंपली है। ठीक है, तो टेक आ जाएगा। तो तुम अपनी फेरी को ले जाना सुंदरवन में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ना। डेल्टा की डिटेल्स आप लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बी सभी का। चलो, बट इफ दीज प्लेसेस डू नॉट अट्रैक्ट यू, लेकिन अगर तुम्हें ये सब चीजें आकर्षक नहीं लगती, नहीं तुम्हें आकर्षित करती, तो भूटान है। तो भूटान जाओ, देयर इज भूटान। ठीक है, द क्वाइट हिमालयन किंगडम, जो कि हिमालय का ही साम्राज्य है, और क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, चुप है। एक और वर्ड भी होता है क्वाइट, जिसमें टी के बाद ई होता है, ये वो नहीं है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, बिल्कुल चुप, है ना। और जो कि हिमालयन किंगडम में है, वेस्ट बंगाल के। यहाँ पर का की फ्लुएंसी आ रही है। वेस्ट बंगाल के हिमालयन किंगडम में है। का की फ्लुएंसी किस प्रीपोजिशन से दोगे? आई बिलीव तुम्हें इसकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। का की फ्लुएंसी तुम किस, अच्छा सॉरी, का तो है ही नहीं यहाँ पर, प्रीपोजिशन ही नहीं है। खैर, चलो बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हाँ, ऑफ सही आंसर आया। अगर हमारे पास प्रीपोजिशंस होती तो हम ऑफ ही लगाते। बिल्कुल ठीक बता रहे हो तुम लोग। अब यहाँ पर है क्या, जो कि वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग हिमालयन किंगडम में है, जो कि वेस्ट बंगाल के सराउंडिंग हिमालयन किंगडम में है, जो कि वेस्ट बंगाल के स्कर्टिंग मतलब घेरते हुए, स्कर्ट का मतलब लिखना घेरना वर्ब के रूप में, स्कर्ट का मतलब घेरना लिखना, जो कि वेस्ट बंगाल के घेरते हुए हिमालयन किंगडम है, या फिर वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले हिस्से पर है। बॉर्डर का मतलब जो जहां पर बॉर्डर पड़ता है उसका बिल्कुल एंड में है। क्या आंसर लगाओगे? सराउंडिंग कह रहे हो? नहीं, वेस्ट बंगाल का जो हिमालयन किंगडम है जहां पर भूटान पड़ता है, वो उसके बॉर्डर पर जाकर के पड़ता है। ये ध्यान रखना, और ये तुम अपने ज्योग्राफी के टीचर से पूछना। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी आएगा। समझ गए? बहुत सिंपल पैसेज था। और इसी क्वेश्चन के साथ में आपका पहला पैसेज इस सेट का फिनिश होता है, और सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है बैच में इस पैसेज को अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, सभी को समझ में आया पैसेज? अच्छे से जल्दी से बताओ।